जय श्री राम। आपका दोस्त, आपका भाई रामदास पटेल। दोस्त, मैं एक कहानी के माध्यम से आपको बताना चाहूँगा कि इस दुनिया में अमीरी और गरीबी, मुझे भी आभास होता है, मुझे भी लगता है कि लोग गरीब क्यों हैं और अमीर क्यों हैं। लेकिन आज मुझे ये पता चला, पिछले 2 साल से सीखने का प्रयास किया, बड़े बड़े लोगों से मिलने का काम किया, जो सफल लोग हैं उनसे भी मिला, जो असफल लोग हैं उनसे भी मिला, और ये ऐसा लगा कि जो असफल हैं वो खुद के वजह से, सफल हैं तो खुद के वजह से। तो दोस्त, उस कहानी के माध्यम से हम आपको बताना चाहूँगा कि एक बार भगवान भोलेनाथ जी, पार्वती जी सैर करने पृथ्वी लोक पे आए और देखा उन्होंने कि एक पति पत्नी पूजा करके और घर के तरफ जा रहे थे, बहुत गरीब नज़र आ रहे थे। तो माता पार्वती जी बोले, प्रभु कि आप बतलाते हैं कि पूरे मानव प्रजाति को हम एक जैसे बना के भेजे हैं, सबको अमीर बनने के लिए, सबको तरक्की करने के लिए भेजे हैं, लेकिन ऐसा तो मुझे आभास हो रहा है कि बहुत गरीब लोग हैं, तो आप गरीब और इतना अमीर क्यों बनाए। तो प्रभु भोलेनाथ जी बोले कि देवी, हम तो सबको एक जैसे ही बनाए हैं, लेकिन ये जो गरीब हैं कुछ तो खुद के वजह से हैं, और जो अमीर हैं तो खुद के वजह से हैं। ये गरीब जो हैं, ये गरीबी की दलदल से निकल करके अमीर बनना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि अमीर बनने के लिए इनके अंदर सोच ही नहीं आ पाती है। तो पार्वती जी बोले कि नहीं प्रभु, ऐसा नहीं हो सकता है कि गरीब व्यक्ति अमीर बनने की लालच ना करे या गरीब व्यक्ति अमीर बनने की कोशिश ना करे, ऐसा हो ही नहीं सकता है, हर कोई अमीर बनने की कोशिश करता है। बोले नहीं देवी, आप विश्वास करो। तो पार्वती जी बोले कि नहीं प्रभु, अगर ऐसा है तो आप इनको अमीर बनाने की बात करें, अमीर बनाने का राह बतलाएं। अगर ये नहीं मानते हैं, अमीर नहीं बनते हैं, तो हम मान जाएंगे कि अमीर है तो खुद के वजह से और गरीब है तो खुद की वजह से। भोलेनाथ जी बोले ठीक है देवी, आप कहते हैं तो मैं बिल्कुल कोशिश करता हूँ। तो भगवान भोलेनाथ जी उनके सामने सोने का ईंटा रख दिए। बोले कि ये दोनों पति पत्नी यहाँ से निकलेंगे, उनको नज़र पड़ेगी, ये सोने की ईंटा उन्होंने निकाल लेंगे और ये सोने की ईंटा ले जाएंगे तो वो अमीर बन जाएंगे। बोले ठीक है, बिल्कुल। पार्वती जी मैया बोले बिल्कुल ले ही जाएंगे वो, क्योंकि सोने का ईंटा दिख ही रहा है। तो भगवान भोलेनाथ जी सोने की ईंटा रख दिए उनके सामने। लेकिन दोस्त, होता क्या है कि जब वो पति पत्नी उस सोने की ईंटा के पास जाने का अवसर आया, बड़ा बनने का अवसर आया, तो वो अंधों का हिसाब आभास करने लग गए। पत्नी ने पति से बात की है कि प्रभु, ये अंधे लोग कैसे चलते हैं। तो पति ने पत्नी से बोला कि देवी, अगर अंधे लोगों को कैसे चलते हैं, क्या करते हैं, अगर ये आभास करना है तो आप खुद, हम दोनों अंधे बन जाते हैं, दोनों आंख बंद कर लेते हैं, ईमानदारी से आंख ढक करके दोनों चलते हैं, तो हम लोगों का आभास हो जाएगा कि अंधे लोग कैसे चलते हैं। तो दोस्त, जब वक्त आया तो अंधे का आभास करने लग गए और दोनों पति पत्नी हाथ पकड़ के चलने लग गए अंधे बन करके। सोने के ईंटा में पैर लगता है, सोने का ईंटा साइड में चला जाता है, वो आगे निकल जाते हैं। जब आगे निकल जाते हैं तो भगवान भोलेनाथ जी बोलते हैं कि देख लिया देवी कि जब इनको अमीर वक्त बनने का आया तो अंधे का आभास करने लग गए। अरे जब परमात्मा इनको दोनों आँख दिया है, परमात्मा दोनों हाथ दिया है, परमात्मा दोनों पैर दिया है, परमात्मा जैसे अपना स्वरूप दिया है, परमात्मा जैसे शक्तियाँ दिया है, नर नारी बना करके दिया है, भगवान के अवतार हैं, ये भगवान जैसे हैं, तब ये अंधों का आभास करने की क्या आवश्यकता थी। पर इनको जब बड़ा बनने का वक्त आता है तो ये उसको सोचने और समझने लग जाते हैं। और अमीर लोग जो होते हैं वो तुरंत वो काम करने लग जाते हैं जहाँ से उनको लगता है कि यहाँ से कुछ हो सकता है, कुछ नया हो सकता है, इसमें कुछ कर सकते हैं, कुछ आगे बढ़ सकते हैं। ये अमीर लोग पीछे नहीं हटते और कदम से कदम आगे बढ़ते चले जाते हैं, इसलिए वो अमीर हैं। और गरीब लोग खुद का निर्णय नहीं ले पाते हैं, गरीब लोग अपने आप को बदल नहीं पाते हैं, और बदलते तब है जब समय निकल जाता है, इसलिए वो गरीब हैं। तो देवी, जो गरीब हैं तो खुद के वजह से, जो अमीर हैं तो खुद के वजह से। दोस्त, ये कहानी के माध्यम से मैं कहना ये चाहूँगा कि नेटवर्क मार्केटिंग आज हमारे और आपके जीवन में एक अवसर बन करके आया है। इस अवसर को जो अपना लेगा तो अमीर बन जाएगा, और जो इस अवसर को नहीं अपनाएगा तो अवसर निकल जाने के बाद वो सिर्फ पछताता ही रहेगा। एक शेर के रूप में कहना चाहूँगा, ये एक आखिरी शस्त्र है भारत माँ का, भूल के भी इसे खोना नहीं, यदि चूक गए इससे भी तो पछता पछता के रोना नहीं, पछता पछता के रोना नहीं। जय हिंद, जय भारत।